अनुगृहीतोस्मि भवतः करुणात्मना। मैं सिद्ध हो गया, मैं अनुगृहीत हो गया हूं। किस चीज से? श्रावितो यच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। आपने जो अनादि ब्रह्म की जो ये कथा सुनाई, ईश्वर की जो कथा सुनाई, और इस कथा से क्या क्या हुआ, इसकी क्या महिमा है, जो आपने मेरे सामने रखी, जो मेरी समझ में आ गया। मैं कभी मरने जीने वाली चीज नहीं हूं, मरने जीने वाली चीज है शरीर, बस। मैं पहले भी था, आज भी हूं, और शरीर के छूटने के बाद भी रहूंगा। मेरी मौत होती ही नहीं। और वाकई आत्मा की मौत नहीं होती हो। तुम तो जानबूझ के रो रहे हो, हाय मैं मर गया, हाय मेरा फलाना चला गया, अरे मेरा दिगड़ा चला गया। कोई नहीं मरता, जीता है। ये तो अपने कर्मों के कारण जो भोग भोगने आते हो भोगो और जाओ। नहीं तो यहां तो भागवत के अनुसार कहूं, ना तो कोई हमारा रिश्तेदार है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। एक दूसरे का बोझा ढोने के लिए आए। तूने कभी उसके मुलाकात होगी, उसका खाया पिया होगा, तो आज तेरे घर में खाने पीने के लिए आया हुआ है। तेरा बेटा बन करके, तेरी बेटी बन करके, तेरा चाचा बन करके, तेरा ताया बन करके, वो लेन देन पूर्ति करने आया है, वो तुम्हारा नहीं है। वो तो हमने मान लिया है कि ये मेरा है। अरे मेरा अपना जब शरीर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। क्या? शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। ए पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सबके साथ यही घटित है मेरे भाई बहन। जब तक तेल दिया में बाती, जगमग जगमग हो रहा, घट गया तेल निपट गई बाती, चल गया, कुछ भी नहीं बचता बाकी। घट में जल है, जल में घट है, भीतर बाहर पानी, फूटा घट जल जल ही समाना, त्यों समझे ही ज्ञान। इसलिए सज्जनों, इन बातों को समझो। और इन बातों को समझने के लिए मार्कंडे जी महाराज ने एक मंत्र के माध्यम से महामाया को अपना बना लिया, और महामाया को लेकर के भगवान को भी छोटे बच्चे के रूप में देख लिया। करारविंदे मुखारविंदे शयन्तम् वटश्यपत्रस्य पुटशयानौ बालौ मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थात मार्कंडे जी महाराज ये समझाना चाहते हैं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, और वो देवता मंत्रों के अधीन। किनके अधीन है? बोलो। ये सारा जगत किसके अधीन है? देवी देवताओं के अधीन। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता। और वो मंत्र जिसके अधीन हो गए, वही ईश्वर बन, वही भगवान। इसलिए तुम लोगों से निवेदन, क्या कोई न कोई मंत्र तुम्हारी जिंदगी का एक अंग होना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य को देखो, एक महामंत्र को लेकर के भगवान को इतना अपना बना लिया कि भगवान ने मुख खोल दिया, और भगवान के मुख कमल में समा गए महाप्रभु चैतन्य। क्या मुख में समा गए वो। मीरा को देखो, भजन में इतना तल्लीन हो गई वो कि ठाकुर ने जबरदस्ती अपनाना पड़ेगा। तू मेरी है, मैं तुझे उधर नहीं जाने दूंगा,
तूने मेरे लिए इतना समर्पण किया, इसलिए मैं तेरा हो गया। ठाकुर ने छाती में हाथ मार दिया, मैं तेरा, मैं किसी का नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा। मार्कंडे जी महाराज का चरित्र उठा कर देखना महाराज। मैंने कहा ना, मंत्र भजन बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। इसलिए भजन करते करते 12 साल के लड़के की उम्र ने 12 कल्प की उम्र बना दी। और एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। किसके माध्यम से बनाया इतनी लंबी उम्र? मंत्र के माध्यम से। कौन सा मंत्र है? महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यही है वो मंत्र। इस मंत्र के माध्यम से जिसने मौत को जीत लिया, वही मंत्र तुम भी जपते हो और वही मंत्र उसने भी जपा है। लेकिन तुम्हारे मंत्र जपने में और उसमें मंत्र जपने में क्या है? वो मंत्र समर्पण से जप रहा था, तुम स्वार्थ से जपते। वो ये मंत्र तुम्हारी गाड़ियों में चल रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट हुई पड़ी है, आदमी मरा हुआ पड़ा है, और ये मंत्र ऐसा है कि एक बार मुर्दे के अंदर भी घुसा दे तो मुर्दा खड़ा हो जाए महाराज। लेकिन उसके लिए तुम्हारा विश्वास। यही मंत्र है। ये मंत्र मार्कंडे जी महाराज के द्वारा बने। तुम्हारी दुर्गा सप्तशती मार्कंडे जी महाराज के द्वारा बनाई गई। भगवती मेहरबान हुई है उसके ऊपर। क्या हर जगह दुर्गा सप्तशती में देखोगे, मार्कंडे उवाच यद वह्यम ब्रह्म लोके, सब जगह देखोगे आप। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं कहना ये चाहता हूं, भजन करें। क्यों? जो तुम चाहते हो वो भजन से मिलेगा। जहां तुम पहुंचना चाहते हो भजन से पहुंच जाओगे। देखो भाई, मैंने तो यही देखा है, महात्माओं में भी यही देखा है कि उस भजन से वो महात्मा कहां से कहां पहुंच गए। हमारे दत्त शरणानंद जी को देखो, गुरु शरणानंद जी को देखो, राजेंद्र दास जी को देखो, हमारे दादा गुरु डॉक्टर श्याम सुंदर जी को देखो, दयाल दास जी को देखो, भूरी वाले को देखो। क्या ये आज के संतों की बात बता रहा हूँ, कलयुगी संतों की। अभी जो वर्तमान में है उन संतों की बात बता रहा हूँ। वो द्वापर त्रेता में जो थे उनको तो देखा नहीं है, देखो, लेकिन आज जो सामने देखा मैंने, उन संतों की बात बता रहा हूँ। क्या? और मुनि सुखदेव आज ये दिखा करके ये भगवान है, तो अब कह रहा मैं जाऊं, तूने देख लिया भगवान? तो कहता मैं तेरे को प्रणाम तो कर दूं एक बार। तो प्रणाम कर रहे, आओ हम भी इस कथावाचक को प्रणाम करें, इस महापुरुष को प्रणाम करें, जिसने कथा के माध्यम से भगवान को सामने खड़ा कर दिया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको उठाइए अपने हाथों को, सारे कम से कम अपने हाथों से तो प्रणाम कर लो। किसी के हाथ नीचे ना हो, करो हाथों से प्रणाम। उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। रहे थे वन में, पल खो बैठे इस तन में, हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे इस तन में, हम डोल वन में, पल खो बैठे इस तन में, हम डोल रहे वन में, पल खो बैठे इस तन में। हो राह दिखाने वाले, हो राह दिखाने वाले, तुमको
जरा उठाइए अपने हाथों को, करिए प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको जरा उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। 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 गोविंद दर्श कराने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जरा उठाइए अपने हाथों को। जरा ये बात दिल से कहिए, हम पार तेरा क्या पाँव, बस शीश झुका यही काम है। अब पार तेरा क्या गावे, बस शीश झुका यह गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही काम है। अब पार तेरा क्या गावे, बस शीश झुका यह गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, प्रेम लुटाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने
बैठ जाइए सभी। तुमको हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। गाइए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। कर विष का प्याला जा यम के गाला। हम लेकर जहर का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर जहर जहर का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, हम तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे इस तन में। हम डोल रहे थे वन में, कल खो बैठे इस तन में। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे इस तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे इस तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री सुखदेव जी महाराज। की जय। और बड़ी ध्यान से सुनना। जैसे बहने वालों में गंगा पवित्र है, इसी तरह सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत पवित्र है। जैसे सारे देवों में सबसे बड़े वैष्णव भोले बाबा हैं, इसी तरह सारे पुराणों में सबसे बड़े तिलक के रूप में जो विराजमान है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इसके हर पग पग पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भरा हुआ है। इसलिए इस भागवत के प्रणाम करने से ही आपके सारे पाप ताप मिट जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा किया गया प्रणाम ही सारे पाप को मिटा देता है। क्यों? क्योंकि यही ईश्वर है। मंदिर में जो ईश्वर बैठा है वो इंसान के द्वारा बनाया गया। ये जो ईश्वर है ये खुद प्रकट है, ये किसी इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये खुद प्रकट है। इसलिए मेरे साथ हाथ जोड़ करके बोलिएगा, पलाथी मार करके बैठ जाओ सभी। कम से कम प्रणाम तो श्रद्धा से कर लो। हो सके तो पलाथी मार करके बैठिए। बतेरी देर होगी यार, ऊपर बैठे बैठे बैठ जाओ ढंग से। बैठिए 5-10 मिनट के लिए नीचे। बूढ़ी मैया जो नीचे ना बैठ सकती हो तो ऊपर बैठी रहिए। हाँ, जो बैठ सकती हो बैठ जाइए। भगवान तारा भला करे। हाथ जोड़ लीजिए सभी, बोलिए मेरे साथ मंत्र। एक मंत्री पार उतार देगा यदि ढंग से बोल लिया तो। सारी भागवत की बात छोड़ो, बोलिए मेरे साथ।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् अपने हाथों की मुट्ठी बंद करो, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, 3 बार मेरे साथ बोलो। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राम राधे श्री द्वारिका कृष्ण की जय बालकृष्ण लाल की नगर खेड़े जय जय श्री बड़ी प्यार से आप लोगों ने इस कथा को सुना। अगले प्रोग्राम तो मेरे पंजाब में हैं, लेकिन दिल्ली का जो प्रोग्राम है वो बता देता हूँ। 14 मई से 21 मई बख्तावरपुर में जो समिति यहाँ आई हुई है, श्री अनिल गोयल जी राजेश उर्फ काला अखिल भारतीय बांके बिहार समिति बख्तावरपुर हमारे बीच में आए हैं। ऊपर बुलाना चाहूँगा मैं उन लोगों को, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन कराने जा रहे हैं। अरे ऐसे ढीले लिए ताली बजा रहे, फिर क्या फायदा हुआ तुम लोगों। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय कोई नहीं जाएगा, सबको एक बार स्टेज पे आने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि आज व्यास पूजन है। पहले व्यास पूजन होगा, फिर लाइन बना करके सब इधर से आते रहेंगे, उधर से उतरते रहेंगे, ठीक है ना। एक एक व्यक्ति जब तक नहीं मुलाकात कर लेगा मेरे से, तब तक मैं स्टेज से नीचे नहीं उतरूंगा। इसलिए क्यों कुछ ऐसे रह जाते हैं कि शायद जो कथा करा रहे हैं ये उनके लिए ही कथा है, नहीं, जो भाव से बैठा है सबसे बड़ी कथा उन लोगों के लिए है। इसलिए जो भी व्यास पूजन करना चाहता है तो इधर से अभी नहीं उठेगा, आरती के बाद सभी का नंबर आएगा। और आज आरती भी बैठे बैठे ही करेंगे, ताकि लाइन वाइज सभी ऊपर आ जाओ और सबका नंबर आ जाए और सबको व्यास पूजन करने का मौका मिल जाए, सबको मत्था टेकने का मौका मिल जाए। श्रार्थ नहीं करेगा कोई भी, क्यों? क्योंकि व्यासपीठ पे की हुई श्रार्थ कई जन्मों का पाप लपेट लेती है। इसलिए कथा को सुन करके कथा की तरह जीवन जियो, कम से कम 2-4 घंटे के लिए ही सही, ठीक है ना। दुनिया की तरह जीवन मत जियो, फिर कथा की तरह जीवन जियो। दुनिया की तरह जियोगे तो कथा सुननी ना सुननी बराबर हो जाएगी। इसलिए बड़ी पालन करिए अपने धर्म और कर्म का, क्योंकि जो जितना पालन करेगा ईश्वर उतना ही उसको ज़्यादा देगा।
और जो काम 2 घंटे में होना है वो आध घंटे में हो जाए। यहाँ धक्का मुक्की करोगे तो जो आध घंटे में होना तो 2 घंटे लगेंगे। यदि लाइनबद्ध आकर के करोगे तो जो 2 घंटे में काम होना वो आध घंटे में, और जो आध घंटे में काम होना वो 10 मिनट में निपट जाए। अब तुम्हारी मर्जी है। मैं तो केवल रास्ता बता सकता हूँ, चलना तुम्हें होगा। ये बता सकता हूँ भाई इतने नंबर बस हरिद्वार जाएगी, यदि बैठोगे तो पहुँचोगे, यदि आगरा वाली में बैठोगे तो कभी हरिद्वार नहीं पहुँचोगे। मेरा तो काम है बताना, चलना ना चलना तुम्हारे ऊपर नहीं। चलोगे तब अच्छा, ना चलोगे तब अच्छा, ठीक है ना, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें उंगली पकड़ के वहाँ ले जाऊँगा, ना, मैं ही पहुँच जाऊँगा, वही बहुत बड़ी बात है। मैं बता सकता हूँ कि मुझे ये मिल गया, इस रास्ते पर चलने पर यदि तुम भी चलोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। इसलिए बड़ी शांति से बैठे रहेंगे। या आइए समिति, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए और फिर व्यास पूजन होगा। थोड़ा बोलेंगे, से बोले, बैठे रहिएगा, कोई उठेगा नहीं। 5-10 मिनट के लिए, कोई ज़्यादा देर नहीं। आज परेशानी और उठा लो, कल से हम चले जाएंगे क्योंकि हमें पंजाब जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की। आज भागवत कथा के 7वें दिवस पूज्य महाराज श्री ने भागवत कथा को विश्राम दिया। इसके तुरंत बाद जिस प्रकार से महाराज श्री ने अभी घोषणा की कि 7 मई से 13 मई मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन, और उसके तुरंत बाद 14 मई से 21 मई बख्तावरपुर जो अखिल भारतीय वाक्य विहारी के माध्यम से बड़ा सुंदर विशाल आयोजन होने जा रहा है। वो भक्तगण यहाँ मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। 14 मई से लेकर के 21 मई बख्तावरपुर आकर के कथा श्रवण कर सकते हैं। आज इस कथा के आयोजनकर्ता श्री नरेंद्र दत्त भारद्वाज एवं अखिल भारतीय वाक्य विहारी सेवा समिति के सभी सदस्यों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, जिनके अथक प्रयासों से आज 7 दिन तक पूज्य महाराज श्री का सुंदर पावन सानिध्य हम आप सभी को प्राप्त हुआ। और इस सुंदर आयोजन में हमारे जो युवा भाई तन मन से प्रथम दिन से लेकर के आज तक बड़ा सुंदर सहयोग यहाँ दे रहे थे। हर प्रकार से, चाहे प्रसाद वितरण हो, जूता सेवा हो, पानी का कार्य हो, पंडाल में कोई भी कार्य हो, हर प्रकार की सेवा। प्रशांत भाई के जितने भी साथी हैं सभी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा कि प्रशांत भाई सभी को लेकर के मंच पे आएंगे और महाराज श्री से सभी युवा भाइयों को, जो हमारे संस्थान के द्वारा 15वां वार्षिक उत्सव जो प्रतिवर्ष पूज्य महाराज श्री के द्वारा और इस श्री विशुद्धानंद संस्थान के द्वारा मनाया जाता है, उसका आयोजन हरिद्वार माँ गंगा के पावन तट पे जो स्थान है पंतद्वीप जयराम आश्रम के निकटतम जो ग्राउंड है वहाँ पे किया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जो भक्तगण उस वार्षिक उत्सव में भंडारे के निमित्त या और कोई सहयोग देना चाहते हैं तो बाहर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कोई भक्त मुख्य यजमान या यजमान के स्वरूप में वहाँ पोथी रखना चाहते हैं, पोथी भागवत का मूल पाठ करवाना चाहते हैं निरंतर 7 दिन, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए, जिन भक्तों ने पूज्य महाराज श्री के इस सुंदर मिशन में जो विशुद्धानंद गौ सेवाधाम गौ हॉस्पिटल, इस संस्थान का एक बहुत बड़ा प्रकल्प, एक बहुत बड़ा संकल्प पूज्य महाराज श्री लेके चल रहे हैं, उसके निमित्त जिन भक्तों ने आज अपना सहयोग प्रदान किया है उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सभी दानी दान दाताओं का। स्वर्गीय पंडित राम सिंह जी का पोता विकास राजपुर सोनीपत से 11,000 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत कृपा गौ माता की उन पर निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे। श्री सुदेश वर्मा बवाना से 1100 रुपये। प्रेरणा ढाड़ी छोटी बच्ची है ये, गोपाल नगर नजफगढ़ से, इसने भी 1100 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए भी। सोनी साहबाद से 2100 रुपये गुप्तान प्राप्त हुआ है नांगलोई से। दीपक शहरावत बवाना से 2100 रुपये। चांद्रूप नागर ठाकरान से 1100, गुप्तान ही बवाना से प्राप्त हुआ है। संजय जी 1100 रुपये। राधे राधे बवाना से 1100 रुपये। श्री चंद्रभान मास्टर भारद्वाज बवाना से 1100 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। मास्टर स्वराज सिंह बवाना से, जिनके प्लॉट में आज 9 वर्ष बाद
पुनः कथा पूज्य महाराज श्री के ही द्वारा 9 वर्ष पहले 2005 में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन इसी प्लॉट में हुआ था और 9 वर्ष बाद फिर इसी प्लॉट में इस कथा का आयोजन हो रहा है। उन्होंने भी 1100 रुपये का सहयोग प्रदान किया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। और आपका तो ये प्लॉट भगवत स्थल बन गया है कि 9 वर्ष पहले भी नरेंद्र दत्त जी के द्वारा ही इसी प्लॉट में आयोजन हुआ था और आज 9 वर्ष बाद आज फिर यहाँ पे इस सुंदर आयोजन पूज्य महाराज श्री के द्वारा ही संपन्न हुआ। एक बार जोरदार तालियां मास्टर जी के लिए जिनका प्लॉट ये है और जो कथा के निमित्त नरेंद्र जी को कभी भी या किसी अन्य व्यक्ति को धार्मिक कार्य के लिए मना नहीं करते हैं। एक बार व्यक्ति जाता है और वो हमेशा कह देते हैं कि आप करो। उनके लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ये बांके बिहारी अखिल भारतीय सेवा समिति करती है और आपका आभार व्यक्त करती है। हमेशा आपके इस उपकार की ऋणी रहेगी। मास्टर स्वराज सिंह दोबारा ये नाम आया जिन्होंने 1100 रुपये गौ हॉस्पिटल के निमित्त प्रदान किए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। कल का कार्यक्रम कलश वितरण का जो है ठीक 8 बजे जिन जिन माताओं बहनों ने कलश उठाए थे अपना अपना टोकन लेकर के सुबह 8 बजे, क्योंकि पूज्य महाराज श्री को यहाँ से निकलना है, आगे कार्यक्रम है इसलिए आज ही निकलना था, लेकिन मास्टर जी के आग्रह पे इस कार्यक्रम को कल रखा गया है। तो कल ठीक 8 बजे जो भक्तगण जिन माताओं ने कलश उठाए हैं वो सभी अपना अपना टोकन लेकर के आएंगी। 8 बजे यहाँ पे कलश वितरण शुरू हो जाएगा। उसके तुरंत बाद भंडारे की व्यवस्था रखी गई है। भंडारा करके आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आज का जो गुरु दीक्षा के लिए है वो भी यहीं पे रखेंगे। कलश वितरण के तुरंत बाद जो भी माताएं भाई बहन गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो सामान के लिए पूछ रहे थे। मैं बता दूं आपको, एक नारियल, जो नारियल ये रखा है सामने पानी वाला, एक नारियल, एक फूल माला, कुछ फल और श्रद्धानुसार जो आपकी हो वो दक्षिणा लेकर के आप यहाँ पे विराजमान होंगे। और ठीक कलश वितरण के तुरंत बाद आपको स्टेज पे ही बुला के गुरु दीक्षा ग्रहण कराई जाएगी। तो आप समय का ध्यान रखते हुए ठीक 8 बजे अपना अपना कलश का टोकन और जिन माताओं को भाई बहनों को गुरु दीक्षा लेनी है वो जो सामान बताया है वो लेकर के ठीक 8 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। और आज की जो रूपरेखा अभी पूज्य महाराज श्री ने बताई है, आप सब ऐसे ही बैठे रहेंगे, उधर से ही उठ के और लाइन लगाते हुए आप आते रहेंगे। कोई भी भाग दौड़ ना करे, आप वहां से चढ़ेंगे महाराज श्री को प्रणाम करते हुए, व्यास जी को और भागवत जी को प्रणाम करते हुए, इधर जीना लगाया हुआ है, सीढ़ी लगाई हुई, यहाँ से उतर के प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। उससे पहले व्यास पूजन होगा, भगवत पूजन होगी, आरती के उपरांत ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप लोग पुनः ध्यान दें, बिल्कुल शांति पूर्वक। जिस प्रकार से हमारे बामाना के भक्तों ने और खासकर इन माताओं ने 7 दिन तक जो हमारे सहयोग दिया है शांति का, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और आज भी हम यही कामना करते हैं, यही आशा रखते हैं जो महाराज श्री ने एक आपके लिए आदेश दिया है व्यासपीठ से, उस आदेश का पालन करते हुए आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक शांति तरीके से ऊपर आएंगे और नीचे जाएंगे। मात्र 20 से 25 मिनट में सारा कार्य संपन्न होगा। श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल नरेश जी के चाचा जी 1100 रुपये का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। तो आइए इस सुंदर आयोजन में 1 रुपये से लेकर के तन मन धन से जिस व्यक्ति ने, जिस भी भक्त ने जो भी सहयोग नरेंद्र दत्त जी का और इस पूरी कमेटी का किया है, उन सभी के लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां। और अगर कोई रह गया हो तो उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और किसी प्रकार की कोई भी गलती अगर हमारी कमेटी से, हम में से किसी से भी हुई हो तो नरेंद्र दत्त जी स्वयं आप सभी से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए अब पहले भागवत पूजन, व्यास पूजन, तत्पश्चात हम आप सभी चलेंगे पूज्य महाराज श्री के और भागवत के दर्शनों के लिए। तो व्यास पूजन के लिए आइए आचार्य जी, हमारे समिति के सभी सदस्य, नरेंद्र दत्त जी, जितने भी समिति के हमारे सदस्यगण हैं जो सुबह पूजन में यजमान लोग थे, सभी से निवेदन है कि मंच पे आ जाएं। जो हवन में थे उन सभी से निवेदन है कि मंच पे आ जाएं और व्यास पूजन, भगवत पूजन करके, और आप सब बैठे रहेंगे, आप लोग कोई नहीं उठेंगे। आज आरती भी बैठे बैठे होगी, ठीक है। तो अब पूज्य महाराज श्री का आदेश का पालन किस प्रकार आपको करना है, आपको ही सोचना है। आचार्य जी।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास पूजन के लिए हमारी अखिल भारतीय मां के बिहारी सेवा समिति शाखा भवाना के सभी भक्तगण मंच पर आकर के व्यास पूजन करेंगे। तब तक हमारे जो भाई बंधु हैं वह खड़े होकर के उस तरफ से ऐसी लंबी लाइन लगा लें। तब तक यहाँ पूजन होगा, इसके बाद में आरती होगी। जब तक लाइन यहाँ से लग जाएगी, केवल माताएं बैठी रहें, माताएं सब बैठे, केवल भाई बंधु वहां से लाइन लगाएंगे। उस तरफ से ग्रिल के उस तरफ से लाइन लगाएंगे और बढ़िया सुंदर लाइन लगा करके आप सभी खड़े रहेंगे। 2 मिनट आप सभी भाव से पूजन करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मा। ओम मा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् सकल पूजनार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि तथा च सुखदेव पूजनं गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम सुखदेवाय नमः तथा च सद्गुरु पूजनं सद्गुरुदेवाय नमः। परम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहोरपरो हरि अभालिलोचना शंभुर्भगवान् बादरायण। सद्गुरुभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे भाई बंधुओं के द्वारा लाइन लग चुकी है। माताओं बहनों से भी निवेदन है कि आप लोगों को भी ऐसे ही लाइन में आना है, ज्यादा भगदड़ नहीं करनी, ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करनी। देखो कितनी बढ़िया लाइन लगी हुई है, तो ऐसे ही लाइन में आना है। अब यहाँ पर कमेटी के सदस्य यहीं पर रहेंगे, तो आरती 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 चलती रहेगी और वहां से भक्तगण आकर के, हाँ केवल बैठे बैठे आरती, हाँ दो केवल नरेंद्र दत्त जी और सतवीर जी केवल मंच पर रहें, मास्टर जी दयानंद जी और बाकी सभी भक्तगण नीचे जाकर के और आरती का आनंद लेंगे। बाकी सभी भक्तगण बैठे बैठे वहीं से मानसिक रूप से आरती करेंगे। आरती का आनंद लीजिए। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वाय सुप्राण मुखादग्निरजायतो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं मैं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं मैं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यार
के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। आरती गाऊं। हरि ओम माजलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से निवेदन, जो भक्तगण मंच पर हैं वह कृपा करके मंच से नीचे पहुंचें। जो भी भक्तगण यजमान या यजमान परिवार मंच पर हैं कृपा करके वह नीचे पहुंचें। बाकी पूज्य महाराज श्री यहाँ आगे विराजमान यहाँ पर होंगे और जो लाइन लगी हुई है एक एक करके आते रहेंगे। लाइन में जो भी भक्तगण खड़े हैं उनको ऊपर आने दीजिए, ऊपर आने दीजिए उनको। प्रभु की कथा सुनाने वाले चलिए तुमको चलिए निकलते रहिए। जरा उठाइए अपने हाथ। आने दीजिए, आने दीजिए, निकलते रहिए। हरि बोल। हरि बोल। हम डोल रहे थे मन में कल खो बैठे थे तन में। चलिए निकलते रहिए। हम डोल रहे थे घर में कल को बैठे इस तन में। हम डोल रहे थे मन में कल खो बैठे थे तन में। तो राह दिखाने माताओं से निवेदन, बैठे रहिए 2 मिनट, आपको शांति शांति से बैठे रहिए। माता लाइन खाली होती जाए, लाइन में लगते रहे। माताएं उस तरफ से लाइन में लगती रहें, धक्का मुक्की कोई भी नहीं करेंगे, लाइन में लगते रहें। जैसे जैसे यहां से कोई भी आगे नहीं आएंगे। अभी बाकी आप बैठे रहें, बैठिए, जितने भी लाइन में लगना है वह लाइन में लग जाए, बाकी सब बैठे रहिए, सब बैठे रहिए। जरा उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। चलिए आने दीजिए, आने दीजिए। वहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। आपके बैठे रहिए, जैसे लाइन खाली होगी आप लोग उठ करके लाइन में लग जाना अपने आप। अभी बैठे रहिए। चलिए हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला चलिए निकलते रहिए। जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का माताएं बहनें धक्का मुक्की ना करें, लाइन में लग करके आएंगे। जैसे भाई बंधुओं की लाइन चल रही, जो हमारे भाइयों ने लाइन लगाई है, वैसे ही लाइन में आप लोग आएंगे। कृपा करके धक्का मुक्की कोई नहीं करेंगे। 10 मिनट सबर रखिए, शांति रखिए। 10 मिनट आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी है, शांति रखिए। 10 मिनट लाइन में लग करके आते रहेंगे, महाराज श्री को प्रणाम करते रहेंगे। कलश प्राप्त करिए। कलश के बाद में जो भी भक्तगण नामदान गुरु दीक्षा पूज्य महाराज श्री से ग्रहण करना चाहते हैं, कलश वितरण के बाद में आप लोगों को नामदान गुरु दीक्षा दी जाएगी। इस आने दीजिए, आने दीजिए। माताओं से निवेदन, भाइयों से भी निवेदन, माताओं बहनों से भी निवेदन, जो भी मंच पर आ रहे हैं, अपल के निर्माण हेतु जो भी आप लोगों को चढ़ाना है वह पहले से ही निकाल करके रखें। मंच पर आकर के कोई भी पर्स बटुआ इत्यादि ना खोलें। चलिए हरि की कथा सुनाने वाले।
चलिए निकलते रहिए। कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तगण लाइन में लगे हुए हैं, चलिए आते रहिए। उस तरह पे लाइन का तार है, वो तार कोई भी ना पकड़े। माताओं से निवेदन है थोड़े लाइन में एक सिंगल लाइन रखें, एक ही लाइन रखें। सात मई से 13 मई तक पूज्य महाराज श्री का से 21 मई श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन भक्तावरपुर में आयोजित है। जो भी भक्त माताएं कलश प्राप्त करना चाहते हैं, भक्तावरपुर की कथा में कलश उठाना चाहते हैं, तो भक्तावरपुर से संपर्क करके या फिर नरेंद्र दत्त भारद्वाज जी से संपर्क करके, श्री सुरेंद्र शर्मा जी से संपर्क। जो भी भक्तगण इस वार्षिक उत्सव में अपना की जय, गौ माता की जय। सभी भक्तों से निवेदन, पूज्य महाराज श्री को निकलने के लिए रास्ता बनाएंगे। सभी भक्तों से एवं भक्त माताओं से निवेदन, पूज्य महाराज श्री को निकलने के लिए रास्ता बनाएं। भाई हो गया चलो राधे श्री राधे। 6042 अल्टो गाड़ी जिसकी भी हो वो साइड कर ले, रास्ता रुका हुआ है। 6042 अल्टो I10 ये भाई अल्टो बोल रहा था, मुझे नहीं पता। 6042 I10 जिसकी भी हो वो साइड कर दे। 6042 I10 ले रखी। थोड़ा क्या जाओ सामने वाले से देखो। अरे रुक जा मेरे लेकिन बच्चे को लेगा खेतवा तो ले लिया देखो कदे आड़ा खेतवान के शौक करती है। हां वो दिन में लेकिन हम तो भी पढ़ने हैं बना जी। आजा तू आजा 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 यार राजा राजा आजा। हर रुपया ना ले मैं धनिया है 1 किलो फोटो भी ले लो ना। वोट 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 आजा ताली बजाते हुए आइए प्रार्थना करते।
श्री राधे। तो इस बार इस कथा का आयोजन करके हमने हमारी सेवा समिति को ये समझिए कि जैसे तुलसी के पौधे में एक लोटा जल सिंचित कर देते हैं, तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाता है। तो मैं निवेदन करूं, जो भी अखिल भारतीय भाग्य बिहारी सेवा समिति सकलो विचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। तथा च सद्गुरु पूजनम्। ओम सद्गुरुभ्यो नमः, परम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहोरपरो हरे, अवाललोचनां शम्भुर् भगवान् बादरायण। देयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सद्गुरुभ्यो नमः, प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अब निवेदन है माताओं बहनों से कि कृपा करके आप लोग लाइन में खड़े हो जाएं। केवल इस तरफ की माताएं बैठी रहे, बाकी इस तरफ की माताएं खड़े हो। जिनके पास में टोकन है पहले वही लाइन में लगेंगे। यहाँ पर जिनके माताओं के कलश रखे हुए हैं व्यास गद्दी के सामने, जिन माताओं के या यजमान पत्नियों के जिनके भी कलश रखे हुए हैं, उनको ये कलश टोकन लेकर के उनको ये सामने वाले कलश जिनके भी रखे हुए हैं, यजमान पत्नियों के, आयोजकों के जो भी हों ये कलश, तो आप जो इनको वितरित कर देंगे। टोकन जिनके पास में केवल टोकन है वही अभी लाइन में लगे, बाकी जिनके पास टोकन नहीं है वह संपर्क करके आप लोगों को मास्टर जी से संपर्क करके कलश दिलाए जाएंगे। चलिए टोकन यहां लेंगे आप प्रशांत। हाँ अभी 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाए अभी। गुरु दीक्षा जिनको ग्रहण करनी है, नामदान जिनको पूज्य महाराज श्री से नामदान लेना है, वह भक्तगण भक्त माताएं अभी वहीं पर विराजमान रहे। कलश वितरण के बाद में आप लोग नामदान गुरु दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कलश लेकर के कोई भी माताएं घर ना जाए, यहीं पर विराजमान रहें। थोड़ी देर बाद यहाँ पर भंडारे की प्रसादी वितरित होगी। आप सभी भंडारे की प्रसादी ग्रहण करके ही घर के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए निकलते रहिए। चलिए जिनको जो कुछ भी चढ़ाना है, माताओं बहनों से निवेदन है कि वह मंच पर आकर के बटुआ पर्स ना खोलें, पहले से ही निकाल करके रखें। जिनको जो कुछ भी महाराज श्री के चरणों में चढ़ाना है पहले से ही निकाल करके रखिए। कलश लेने के बाद में कोई भी माता बहने घर ना जाए। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम होने वाला, टोकन लेते रहे तो कलशों को देते रहे। कोई भी मंच पर आकर के कलश ना रखे। चलिए निकलते रहिए।